बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज का टॉपिक मेरा ख़ुद का सिलेक्ट करदा टॉपिक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हैं। जो मेरी वीडियो थी यूट्यूब पे जो मैंने अपलोड की, जिसका टॉपिक था लव आजकल, उसी से रिलेटेड, उसी लव से रिलेटेड, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ ऑफ लव को डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया और एंडिंग स्टेज भी बताई मैंने। उसी से रिलेटेड मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए गए लव के हवाले से, तो मैं वो क्वेश्चंस आपसे शेयर करना चाहूँगा और जो भी सूटेबल आंसर हैं चले आपसे डिस्कस करते हैं। जो मुझसे क्वेश्चन किया गया उनमें पहला क्वेश्चन है, किसी भी रिश्ते की मजबूती में प्यार कितना अहम किरदार अदा करता है? यानी रिश्ते की मजबूती में प्यार का कहाँ तक होना ज़रूरी है? तो जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में प्यार के साथ खलूस ना हो, तो वो एक खोखला रिश्ता होता है, बेबुनियाद रिश्ता होता है। कह लें कि उस रिश्ते की मजबूती जो है वो किसी हद तक भी पॉसिबल नहीं है जिसमें प्यार नहीं है। यानी वो प्यार जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्तों के साथ हो सकता है, जिसमें हमारा बहन भाइयों के साथ रिश्ता हो सकता है, वालिदैन के साथ हो सकता है, मियाँ बीवी का आपस में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जो आजकल का ही ट्रेंड जो चला हुआ है, जिसमें हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को ही डिस्कस करते हैं जब भी प्यार की बात होती है, तो वो वाला रिश्ता नहीं है ये। उससे हट के सारे रिश्ते हो सकते हैं जिनमें प्यार का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी प्यार भी रिश्ते की मजबूती में एक कलीदी रोल अदा करता है। सेकंड वन क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे वो ये है कि क्या हम किसी से ये सवाल पूछ सकते हैं, डू यू लव मी? हाँ, ज़रूर पूछें जब आप एक तजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपका पेशा तजारत नहीं है तो आप ये वाला क्वेश्चन हरगिज़ ना पूछें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि तजारत के यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है। यानी कि प्यार एक ऐसे करैक्टर का नाम है जो आपको किसी को देना है, बदले में उससे कुछ रिक्वायर नहीं करना। तो जब हम किसी से ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना, डू यू लव मी, तो स्लाइड्स हम कहीं ना कहीं उससे कुछ रिक्वायर कर रहे होते हैं। रिक्वायर क्या हो सकते हैं? मे बी वो रिक्वायरमेंट उस आंसर से लिंक्ड हो, यानी वो आंसर है कि जी अगला बंदा ये ज़रूर बोले यस आई लव यू, यानी वो रिक्वायरमेंट इस हद तक भी हो सकती है। लेकिन हम अक्सर ये भी वाक़यात सुनते हैं कि लड़का और लड़की बड़े आपस में वादे कस्में खाते हैं, जी हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारा साथ जो है वो क़यामत तक दूंगा। बड़ी वादे, बड़ी कस्में खाई जाती हैं। एट दी एंड जब लड़की की शादी किसी और के साथ हो जाती है तो वही लड़का जो प्यार में वादे और कस्में खा रहा होता है, उसी लड़की के चेहरे के ऊपर एसिड फेंक देता है, और वही लड़की जो प्यार के वादे और कस्में खा रही होती है वो भी उसी दूसरे लड़के के साथ मिलके उसी लड़के को मरवा देती है। इस तरह के केसेस जो है वो बहुत से हमारी डेली रूटीन ऑफ लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स पढ़े ना तो इस तरह के बड़े सारे वाक़यात जो है हमें सुनने को मिलते हैं। तो यानी फिर वो प्यार क्या है? वो बेसिकली प्यार एक सेल्फिशनेस पे मबनी होता है। यानी कि जहाँ पे आप एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जहाँ पे आपको एक दूसरे से कुछ रिक्वायर होता है, जैसे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है वहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ पे आपका वही प्यार दोस्ती की बजाय वही प्यार आपका दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। तो क्या हमें ये पूछना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या हमें ये पूछना चाहिए व्हाट कैन यू डू फॉर मी? अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है या किसी फर्म में या किसी कंपनी में जब आप किसी को मुलाजमत देना चाहते हैं, यानी आप किसी मुलाजम को भर्ती करने वाले हैं, तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मेरी फर्म को बढ़ाने में या आप मेरी कंपनी को पीक पॉइंट पे ले जाने में कितना जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, या जो आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो ज़्यादा मक्खन लगा जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, यानी वो डिज़र्विंग होगा। जो ये चीज़ किसी भी कंपनी के हवाले से या किसी भी फर्म के फेवर में बात नहीं कर सकता,
तो वो इट्स मीन कि वो डिजर्विंग नहीं है। जो फेवर में बोल जाएगा वो डिजर्विंग होगा, जो फेवर में नहीं बोलेगा वो डिजर्विंग नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम किसी को प्यार में ये चीज़ पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि हम भी उसको किसी या किसी हद तक उस मुलाजमत के लिए हायर कर रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार करते रहो तो मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, तुम मुझसे प्यार करते रहो मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, वगैरह एटसेट्रा। तो जो प्यार है ना, प्यार एक खलूस का नाम है, जो विदाउट रिक्वायरमेंट, अगेन बोल रहा हूँ, जो विदाउट एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी से किया जाता है, और ये आपके कैरेक्टर का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, हाउ मच लव हैव यू फॉर मी। इस सवाल का क्या मतलब है? अक्सर जो है ये सवाल पूछा जाता है कि आपको मुझसे कितना प्यार है। क्या ये भी सवाल जो है वो पूछना जायज़ है? हो खुदा, किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछे जा रहे हैं। खैर, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि प्यार की पैमाइश के हवाले से कोई भी ऐसा आला नहीं अभी तक इन्वेंट या डिस्कवर हुआ कि जो प्यार की पैमाइश कर सके। जिस तरह टेम्परेचर की पैमाइश के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर प्यार की पैमाइश के लिए भी कोई आला होता तो यकीनन लोग बता सकते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सो प्यार की पैमाइश के लिए अभी तक कोई आला बना ही नहीं है। तो हम किसी को क्या बताएं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं? तो एक्चुअल में मेरे नज़दीक मैंने एक कोटेशन लिखी हुई है इस हवाले से कि मेजरमेंट ऑफ लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसल्ट ऑफ लव। यानी जितनी हम प्यार की मेजरमेंट करते हैं उतना ही हम प्यार की तौहीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को ये बताते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना करता हूँ, या बहुत ज़्यादा, या इतना करता हूँ, तो एक्चुअल में हम अपने प्यार को फिनिट बना रहे होते हैं। तो हकीकत में प्यार का जो ताल्लुक होता है वो इन्फिनिट से होता है। प्यार इन्फिनिट चीज़ का नाम है, प्यार कभी भी लिमिटेड नहीं होता। तो प्यार आप जितना किसी को दे सकते हैं वो आप दे, यानी कभी भी आप किसी को ये नहीं बता सकते कि आप किसी से कितना प्यार कर सकते हैं। वो प्यार जो भी आपका किसी के बारे में है वो आपके बिहेवियर से शो हो जाएगा, वो आपके किरदार से शो हो जाएगा, वो आपको किसी को इम्पोर्टेंस देने से शो हो सकता है कि आप किसी के लिए कितना प्यार रखते हैं। हाँ, अगर आप खुद किसी को ये बताएं कि मैं जी इतना प्यार करता हूँ आपसे, तो इट्स मीन कि आप अपने प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद जी नेक्स्ट वन है, क्या रिलेशन में कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो ये जो सारे पिछले क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हवाले से ही मैंने बात की कि प्यार में जो है वो एक्सपेक्टेशंस की कोई जगह नहीं है। ये एक खलूस का नाम है जो विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप किसी को देते हैं या आपको किसी को देना होता है। ये कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है जिसमें आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया हुआ है कि तुम मेरी पिक लाइक करो, मैं तुम्हारी पिक लाइक करता हूँ, तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, वगैरह। यानी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, व्हाट इज दिस? ये प्यार नहीं है। सो हमें एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट के चलना है। अगर हम किसी के साथ प्यार कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसा फैक्टर है जो प्यार को बुरी तरह ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आती है, यकीनन जब कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता तो वो आपको हर्ट करता है बंदा। सो एक्सपेक्टेशंस का फैक्टर आपके प्यार में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है जी, क्या ईगो का फैक्टर प्यार में होना चाहिए? अच्छा जी, ईगो के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ईगो कुछ पहलू में आप में होना चाहिए, जैसे कि किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना, खुद को खुद ही सपोर्ट करना है, खुद की बेटरमेंट के लिए या खुद की फलाह के लिए खुद ही आप जो कुछ अपने लिए कर सकते हैं आप खुद ही करते हैं। किसी पे आप जो है वो इस पे लाई नहीं करते। यानी इस तरह का ईगो का फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए। जहाँ तक प्यार की बात है तो प्यार के अंदर ईगो का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ईगो आ जाती है ना तो वहाँ पे आपका प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है अक्सर ये, अना की जंग में अक्सर प्यार हारता है, अना की जंग में अक्सर जो है वो रिश्ते हारते हैं, अना की जंग में हमेशा दोस्ती हार जाती है।
आप तो जीत सकते हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, ये सब कुछ हार जाते हैं अना की जंग में। सो प्यार में ईगो का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे हजरत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों का काम होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जिसके लिए जितना आपका रिलेशन इम्पोर्टेंट होता है वो उतना ही आपके लिए झुक जाता है। जो बार बार अपनी गलती ना होने के बावजूद आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, आपसे सॉरी बोलता है, तो इट्स मीन कि उसके नज़दीक आपकी वैल्यू है, वर्थ है। वो जानता है कि ये रिलेशन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सक्यूज करता है और आप में अना है, आप उसकी एक्सक्यूज को समझते नहीं है। तो इट्स मीन कि आपके अंदर वो वाला फैक्टर है, ईगो वाला फैक्टर है, आप उसके रिलेशन को समझना ही नहीं चाहते या आप उसके साथ चलना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट वन है जी, ट्रस्ट का क्या रोल है रिश्तों की मजबूती में या प्यार की परवान चढ़ाने में। ट्रस्ट जी, ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है जी मेरे नज़दीक। ट्रस्ट, अगर प्यार के अंदर ट्रस्ट नहीं है तो बेयकीनी या गैर यकीनी की मिसाल बिल्कुल उस दीमक जैसी है। जिस तरह एक दीमक जो है लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल गैर यकीनी या बेयकीनी भी रिश्ते को इसी तरह ख़त्म कर देती है, प्यार को इसी तरह ख़त्म कर देती है। प्यार के अंदर अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, प्यार कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। ट्रस्ट को मेंटेन रखें। अक्सर ये कहा जाता है ना, मैं उसको किसी की तरफ नहीं देखने देता और वो मुझे किसी की तरफ देखने नहीं देती। तो इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे एक रेयर फैक्टर सा आता है, रेयर फैक्टर होता है पोजेसिवनेस, पोजेसिव होना किसी को लेके। ट्रस्ट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं होता है, बल्कि यकीनन होता है, लेकिन आप किसी को लेके इस हद तक पोजेसिव हो जाते हो कि आप किसी को बियर ही नहीं करते किसी के साथ। वो पोजेसिवनेस का इस हवाले से जो है ना वो फैक्टर होता है। पोजेसिवनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी अगर एक बंदा किसी को लेके पोजेसिव हो जाता है ना तो वो भी हमेशा हर्ट होता है। पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए इस हवाले से, और ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो लाजमन होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो प्यार नहीं है। उसके बाद है जी रवैया। रवैया किस हद तक रिलेशन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है जी। बिहेवियर इज आल्सो अ बिग थिंग टू मेक आवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग। कहा जाता है ना कि अगर आपका रवैया अच्छा है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप अमीर नहीं हैं, आप प्यारे नहीं हैं, तो फिर भी अगला बंदा आपके साथ प्यार में इन्वॉल्व हो ही जाता है, अगले बंदे को आपसे प्यार हो ही जाता है। मैं आजकल एक सोशल मीडिया पे बड़ी एक ना चीज़ वायरल हुई है, वो ये कि मर्द अगर अमीर हो और औरत खूबसूरत हो तो प्यार होने में देर नहीं लगती। खैर जिसका भी ये जुमला है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। इस तरह के लोग होते भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा सा हट गया। वो ये है, मेरा ये नजरिया है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं ना देते, आप चाहे अमीर हैं या चाहे आप बहुत खूबसूरत हैं, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देने वाले नहीं है ना तो आपकी वैल्यू किसी के नज़दीक कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, कहा जाता है ना या मेरी कोटेशन है, गिविंग समवन रिस्पेक्ट is the key to make you a lovable person for someone. अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो आपको प्यार के काबिल बना देता है, यानी काबिल मोहब्बत बना देता है, यानी लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, आपके बिहेवियर में पोलाइटनेस नहीं है, आपका बिहेवियर बड़ा जी रिजिड किस्म का बिहेवियर है, तो वो आपको लोगों से दूर करता है। बिहेवियर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो ना चाहते हुए लोग भी आपके नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। यानी बिहेवियर की वजह से मेरे नज़दीक
जो आपका बिहेवियर है वो अगर पॉजिटिव है, पोलाइट है, तो उसकी वजह से प्यार होने में देर नहीं लगती। ये अमीरी होना या खूबसूरत होना ये कुछ भी मानी नहीं रखते अगर आपका बिहेवियर किसी के साथ अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे आई थिंक सो कि उसके सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। तो एंड पे जो है वो मैं कुछ कहना चाहूँगा वो यही कि आप अगर चाहते हैं हमारा रिलेशन किसी के साथ अच्छा रहे, हम किसी भी के साथ भी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, लव है, कुछ भी है, सो उसमें ट्रस्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जो ईगो वाला फैक्टर है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। और आपके बिहेवियर में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट करने वाले होने चाहिए। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में आप खुद को हर्ट करने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, यानी अपने लिए ही आप एक गड्ढा खोद रहे हैं जो बार बार जिसमें आपको गिरना है। सो एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से ना करें। किसी के साथ अगर आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा अल्लाह से रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो मुझे इसका रिवार्ड देगा। किसी भी बंदे के बस में ये नहीं है, बंदे की कोई औकात नहीं है कि आपको किसी भी पॉजिटिविटी का वो अजर दे सके। दी एंड में एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप जिस तरह मुझे ये क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन किए गए और मुझे एक टॉपिक बताया गया कि सर आपने इस हवाले से बात करनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी माइंड में इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक आपके माइंड में हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को। आप मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूँगा। सो जो भी आपका क्वेश्चंस हों, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हों, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो, जिसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, तो 24 आवर्स मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। सो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मुझे बज़रिया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं या आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जिसके ज़्यादा क्वेश्चन जो ज़्यादा लिंक्ड आउट क्वेश्चंस होंगे उन पे वीडियो बनाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।